सही। बीपीएससी टीआरई 2.0 के लिए ये पहला एमसीक्यू है डीबीएमएस का। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा, इस तरह का और भी एमसीक्यू आपके लिए लाएंगे हम। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएट्स ए वर्चुअल रिलेशन फॉर स्टोरिंग द क्वेरी। देखिए, वर्चुअल रिलेशन मतलब वर्चुअल टेबल की बात कर रहा है। तो व्यू है वो वर्चुअल टेबल माना जाता है उसे। जो व्यू है, व्यू हम लोग बनाते हैं तो एक तरह से जो भी टेबल होता है उसके उसके डाटा को निकाल कर एक दूसरा टेबल बनाते हैं जो कि वर्चुअल होता है, ओरिजिनल टेबल नहीं होता है वो। दूसरा क्वेश्चन, ए डैश कंसिस्ट ऑफ ए सीक्वेंस ऑफ क्वेरी एंड और अपडेट स्टेटमेंट। ट्रांजेक्शन को हम लोग बोलते हैं कि सीक्वेंस ऑफ क्वेरी। एक ट्रांजेक्शन में कई क्वेरीज हो सकते हैं या कई अपडेट स्टेटमेंट, जो भी हम लोग अपडेट, डिलीट, इंसर्ट, ये सब जितना हम लोग काम करते हैं ना, इन सबको क्वेरी बोलते हैं। और ये सारे क्वेरी का कॉम्बिनेशन एक ट्रांजेक्शन कहलाता है। 3 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स द ट्रांजेक्शन परमानेंट। जब भी परमानेंट की बात आए तो कमिट। कमिट एक कमांड होता है जिसको अगर आप एग्जीक्यूट कर देते हैं तो इससे पहले जितना ट्रांजेक्शन आपने किया है वो परमानेंटली सेव हो जाएगा। 4 नंबर, टू इंक्लूड इंटीग्रिटी कांस्टेंट इन एन एग्जिस्टिंग रिलेशन। एक पुराना अगर आपके पास टेबल है उसमें आपको कांस्टेंट, इंटीग्रिटी कांस्टेंट कोई लगाना है किसी कॉलम पे, तो अल्टर टेबल कमांड का आपको इस्तेमाल करना होगा, अल्टर टेबल कमांड का। 5 नंबर क्वेश्चन में क्वेरी दिया हुआ है। अब इस क्वेरी के अनुसार आपको देखना है कौन सा ऑप्शन सही है। ये क्वेरी क्रिएट कमांड आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा जूम कर देते हैं। क्रिएट टेबल, एक टेबल को क्रिएट किया जा रहा है। ठीक है, उस टेबल का नाम है मैनेजर और इसमें एक कॉलम है जिसका नाम है आईडी जो न्यूमेरिक टाइप है, एक नेम जो वैरिएबल टाइप है, एक बजट जो न्यूमेरिक टाइप है, एक डिटेल्स जो वैरिएबल टाइप है। क्वेश्चन में दे रहा है कि इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट द वैल्यू ऑफ बजट इज नॉन नेगेटिव। आपको ऐसा सेटिंग करना है कि इसमें नॉन नेगेटिव वैल्यू नहीं जाए। बजट वाले सेक्शन में जो बजट वाला कॉलम है उसमें कोई नॉन निगेटिव वैल्यू नहीं जाए, गलती से भी नहीं जाए। तो कौन सा इंटीग्रिटी आप लगाइएगा, तो इसके लिए इंटीग्रिटी कांस्टेंट आपका पहला सही होगा। यहाँ देखिए, चेक बजट ग्रेटर देन जीरो। बजट हमेशा ग्रेटर देन जीरो रखना है, लेस देन जीरो हो जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये ए नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। 6 नंबर क्वेश्चन में आता है डेट मस्ट बी स्पेसिफाइड इन द फॉर्मेट। हम लोग जो डेट लिखते हैं हम लोग लिखते हैं DD MM YY। ये हम लोग का फॉर्मेट होता है जो डेली लाइफ में यूज करते हैं। ठीक इसका उल्टा डाटाबेस में यूज किया जाता है जो कि है B, ठीक इसका उल्टा। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू एक्सेस द डाटाबेस सर्वर एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम एंड गेट द डाटा फ्रॉम द सर्वर अकॉर्डिंगली। मतलब रन टाइम की बात हो रही है तो डायनेमिक एसक्यूएल, ये आपका जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है उसी दौरान सर्वर से डाटा ले सकता है। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन, if we wish to grant a privilege and to allow the recipient to pass the privilege to on to other user। यहाँ पे बोल रहा है कि एक कोई रेसिपिएंट है, आप उसको कोई प्रिविलेज ग्रांट करते हैं और साथ में ये भी ग्रांट कर देते हैं कि तुम चाहो तो किसी और को दे सकते हो प्रिविलेज। वी अपेंड डैश क्लॉज, तो इसके लिए आपको कौन सा एक क्लॉज लगाना होगा, तो ये होता है विथ ग्रांट ऑप्शन। ये वाला क्लॉज लगाइएगा तो फिर आप ऐसे ग्रांट कर सकते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, दैट इज ए स्पेशल काइंड ऑफ ए स्टोर्ड प्रोग्राम दैट एग्जीक्यूट्स इन रिस्पॉन्स टू सर्टेन एक्शन ऑन द टेबल लाइक इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन ऑफ डाटा। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन पकड़ने का एक ट्रिक है। इन रिस्पॉन्स ऑफ मतलब कोई काम हो रहा है उसके बिहाफ में कोई दूसरा काम हो जाए तो कुछ इस तरह का जो प्रोसीजर होता है उसे हम लोग बोलते हैं ट्रिगर। ट्रिगर, जब आप कोई काम कर रहे हैं अगर इंसर्शन पर ट्रिगर लगाते हैं तो जब भी इंसर्शन होगा तो वो ट्रिगर एग्जीक्यूट हो जाएगा। जब आप कोई कंडीशन लगा देते हैं कि आपका वैल्यू कोई डिलीट हो जाए तो ये इसके बिहाफ में कोई दूसरा काम हो जाए,
तो डिलीशन जैसे कीजिएगा तो फिर वो ट्रिगर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ट्रिगर है, जब भी आपको क्वेश्चन में दिखे एग्जीक्यूट इन रिस्पॉन्स टू, तो मार दीजिए ट्रिगर। 10 नंबर, ए स्टोर्ड प्रोसीजर इन एसक्यूएल। स्टोर्ड प्रोसीजर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ग्रुप ऑफ ट्रांसैक्ट एसक्यूएल स्टेटमेंट कंपाइल्ड इनटू ए सिंगल एग्जीक्यूशन। मतलब ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट होता है एक प्रोसीजर में, कुछ नहीं होता है, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट का एक मॉड्यूल होता है जिसे हम बोलते हैं प्रोसीजर। 11 नंबर, ए डैश इज ए property of the entire relation rather than of the individual tuple in which each tuple is unique। देखिए जब each tuple is unique इस तरह का जहाँ मिल जाए ना, तो आप की के साथ चले जाइएगा। की एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है जो आपके टेबल के हर एक रो को इंडिविजुअली आइडेंटिफाई कर सकता है। 12 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट कैन बी टेकन एज प्राइमरी की। देखिए यहाँ पे कुछ एट्रीब्यूट का नाम दिया गया है, आप किसे प्राइमरी की के तौर पे यूज कर सकते हैं। तो आईडी, हमेशा आईडी को ही प्राइमरी की बनाया जाता है, जैसे आईडी हमेशा सबका यूनिक होता है। नाम तो एक दूसरे का मैच कर सकता है, स्ट्रीट भी मैच कर सकता है, डिपार्टमेंट भी मैच कर सकता है। 13 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड to define the structure of the relation, deleting relation and relating schema। देखिए यहाँ पे बात हो रहा है कि एक डाटाबेस का स्ट्रक्चर, मतलब जो टेबल हम लोग बनाते हैं जिसे रिलेशन बोलते हैं, एक रिलेशन का स्ट्रक्चर बनाना, उसे डिलीट करना या उसमें कोई मॉडिफिकेशन करना। रिलेशन की बात कर रहे हैं हम, टेबल की, तो इसको बोलेंगे DDL, डाटा डिफिनेशन लैंग्वेज। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेरी दिया हुआ है, ये क्वेरी किस टाइप का स्टेटमेंट है, तो ये है DML, सेलेक्ट कमांड DML के अंतर्गत आता है, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। 15 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, द बेसिक डाटा टाइप कैर। यहाँ पे कैर का इस्तेमाल किया गया। द बेसिक डाटा टाइप कैर इज फिक्स्ड लेंथ कैरेक्टर स्ट्रिंग एंड वेर कैर इज वेरिएबल लेंथ कैरेक्टर। तो इसका सही हो जाएगा सी। कैर जो है वो फिक्स्ड लेंथ का स्ट्रिंग बनाता है, कैरेक्टर स्ट्रिंग बनाता है, जबकि वैर कर क्या है, फ्लेक्सिबल लेंथ का, मतलब फ्लेक्सिबल बोलिए या वेरिएबल बोलिए, वेरिएबल लेंथ का वो कैरेक्टर स्ट्रिंग बनाता है। 16 नंबर क्वेश्चन, द डैश क्लॉज इज यूज्ड टू लिस्ट द एट्रीब्यूट्स डिजायर्ड इन द रिजल्ट ऑफ क्वेरी। सेलेक्ट कमांड के अंदर आप जिस एट्रीब्यूट का डाटा देखना चाहते हैं उसका एक लिस्ट तैयार कर दीजिए, मतलब एक के बाद एक लिखते चले जाइए, फिर उन सारे कॉलम से, उन सारे एट्रीब्यूट से आपको डाटा निकाल कर दे देगा। 17 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, इन द गिवन क्वेरी विच ऑफ द कीवर्ड हैज टू बी इंसर्टेड। यहाँ पे एक खाली जगह है, फिल इन द ब्लैंक्स आपको करना है। यहाँ पे इंसर्ट कमांड लिखा हुआ है, यहाँ का कीवर्ड मिसिंग है, कौन सा कीवर्ड यहाँ हो सकता है, तो वैल्यूज। देखिए इंसर्ट इनटू टेबल वैल्यूज, ये सिंटेक्स का ही एक फॉर्म है, सिंटेक्स में से ही कुछ मिसिंग करके क्वेश्चन बनाया है। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहे हैं कि फोर लाइक प्रेडिकेट फोर लाइक प्रेडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। लाइक एक, जब हम लोग पढ़ते हैं बहुत सारा ऑपरेटर, तो एक लाइक ऑपरेटर भी पढ़ता है। ठीक है, लाइक, बिटवीन, इन, ये सब ऑपरेटर है। तो जब लाइक ऑपरेटर आप यूज कीजिएगा तो उसमें दो वाइल्ड कैरेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है, एक हो गया परसेंट और एक हो गया अंडरस्कोर। तो उन्हीं पे क्वेश्चन बनाया है। ये पहला बोल रहा है कि परसेंट मैचेस 0 और, यहाँ पे और होगा, और मोर कैरेक्टर। सही बात है, ये परसेंट का मतलब 0 या मोर कैरेक्टर होता है, और अंडरस्कोर का मतलब होता है अंडरस्कोर मैचेस एग्जैक्टली 1 कैरेक्टर। सही बात है, अंडरस्कोर एग्जैक्टली 1 कैरेक्टर को मैच करता है, तो दोनों सही है, सी इसका सही आंसर। द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट इन रिलेशन इज कॉल्ड कार्डिनलिटी, नहीं डिग्री, डिग्री। कार्डिनलिटी नंबर ऑफ रोज को बोलते हैं, नंबर ऑफ रोज रहता है तो कार्डिनलिटी सही हो जाता है।
20 में क्या कर रहा है, द डैश यूजिंग द डैश क्लॉज रिटेन ओनली वन कॉपी ऑफ सच आइडेंटिकल टपल। तो देखिए डिस्टिंक्ट एक क्लॉज होता है, कीवर्ड होता है, इसे अगर आप लगा देते हैं सेलेक्ट कमांड के अंदर, तो ये एक तरह से यूनिक टपल ही निकाल कर शो करेगा। जो डाटा रिपीटेड होगा उसे छोड़ देगा, डुप्लीकेट डाटा को ये छोड़ देता है। यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी यूज्ड टू फाइंड द मीन ऑफ द सैलरी। मीन ऑफ द सैलरी निकालने के लिए एवरेज फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। एवरेज के अंदर सैलरी डालिए, ये निकाल देगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एग्रीगेट फंक्शंस कैन बी यूज्ड इन द सिलेक्ट लिस्ट और द हैविंग क्लॉज of a select statement or subquery, they cannot be used in where clause। बी इसका ऑप्शन सही होगा। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी। देखिए जो भी हैविंग क्लॉज है ना, ये वेयर कमांड के बाद इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप। हैविंग क्लॉज मस्ट बी इंक्लूडेड आफ्टर वेयर क्लॉज, ठीक है, ये एक रूल है, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सब क्वेरीज कैन नॉट, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ज्वाइन टेबल। सब क्वेरी करके आप टेबल को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, बाकी ऑप्शन सब सही है। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एग्रीगेट फंक्शन। तो विथ कोई फंक्शन नहीं होता है, देखिए विथ कोई फंक्शन नहीं होता है, बाकी एवीजी, सम, मीन, मैक्स, ये सब एग्रीगेट फंक्शन है। 25 नंबर देखते हैं। ए डिलीट कमांड ऑपरेट्स ऑन डैश रिलेशन। एक ही रिलेशन पे काम करता है डिलीट कमांड, हमेशा एक से ज़्यादा रिलेशन को एक साथ ये डिलीट नहीं करता है, तो इसका सही आंसर आएगा ए। 26 ये लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिलीट्स ऑल द इंट्रीज बट कीप्स द स्ट्रक्चर ऑफ द रिलेशन। देखिए इंट्रीज को केवल डिलीट करना है, टेबल का स्ट्रक्चर को बचा कर रखना है, तो उसके लिए आपको डी कमांड के थ्रू जाना होगा। ये सारे, ये जो इंस्ट्रक्टर मान लिया कोई टेबल है, तो इसके सारे रिकॉर्ड को ये डिलीट कर देगा, लेकिन टेबल का स्ट्रक्चर बरकरार रखेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा। कोई कमेंट करना हो तो कमेंट कर सकते हैं। इस तरह का और भी वीडियो अगर चाहिए तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखने के लिए थैंक यू।